साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। मीन्स जो विद्युत धारा होती है, करंट होती है उसमें, तथा जो अनुगमन वेग होता है इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर अनुगमन वेग से संबंधित हमारे दो प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट कुछ इस प्रकार से बनता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। मीन्स यहाँ पर हमें अनुगमन वेग को समझाना होगा। अनुगमन वेग व धारा में संबंध बताना है। अनुगमन वेग को हम लोग Vd बोलते हैं, तो अनुगमन वेग Vd और जो धारा I है इसके बीच हमें संबंध बताना है। इसी प्रकार अनुगमन वेग से संबंधित जो हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा वो ये है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व को हम लोग J बोलते हैं। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व J के बीच संबंध स्थापित करना है। मीन्स I और J में हमें संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो अनुगमन वेग एक प्रकार का वेग होता है। इसमें क्या होता है कि मुख्यतः हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक है। तो जब किसी चालक से यहाँ से निकलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी चालक से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, वो आयन से टकराएं, किससे टकराएंगे, आयन से टकराते हैं, तो वह वेग जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएंगे और आयन से टकराने के पश्चात धनात्मक दिशा में, किधर, धनात्मक दिशा में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुड़ जाते हैं, तो उस वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। मीन्स यहाँ पर हम ये बताएंगे कि वह वेग, क्या चीज़, वह वेग जिसके द्वारा जो चालक है इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, कहाँ पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धनात्मक दिशा की ओर जाएंगे। लेकिन कब, जब ये आयन से टकराएंगे, तो आयन से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र में धन दिशा की ओर, मीन्स धन सिरे की ओर मुड़ जाते हैं, तो उस वेग को बोलते हैं हम लोग अनुगमन वेग। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि वह वेग, क्या लिखेंगे हम लोग, वह वेग, तो वह वेग जिसके द्वारा, तो वह वेग जिसके द्वारा चालक के, तो हम लोग लिखेंगे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो, तो जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे, आयनों से। तो चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं आयनों से टकराते हुए, अब आयनों से टकराते हुए कहाँ जाएंगे, तो आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र, कहाँ पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर, किधर, धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, तो उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। तो धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं कि वह वेग, मीन्स उस वेग को हम लोग बोलेंगे अनुगमन वेग जिसके द्वारा जो चालक है ना, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, तो उस वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इसे तो हमने बता दिया है। अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करेंगे। मीन्स अनुगमन वेग Vd और विद्युत धारा I में क्या संबंध है। तो इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना किसी तार में प्रवाहित धारा, माना किसी तार में जो प्रवाहित धारा है, किसी तार में प्रवाहित धारा I, हम लोग मान लेते हैं कि जो करंट है वो I है
और जो हमारा अनुगमन वेग है, क्या चीज़, जो हमारा अनुगमन वेग है उसे हम लोग मान लेते हैं वीडी है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो चालक तार है उसमें प्रवाहित धारा आई है और जो हमारा अनुगमन वेग है वो क्या है, वो वीडी है। तो जो हमारा तार है ना, जो तार है इसके परिच्छेद में से जो क्यू आवेश हैं, मीन्स जो हमारा तार है इसमें में से क्यू आवेश जो है वो कितने समय में जाएंगे, तो टी सेकंड में गुजरते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा तार के परिच्छेद से, तार के परिच्छेद से, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि तथा तार के परिच्छेद में से कितने आवेश, तार के परिच्छेद में से क्यू आवेश, स्मॉल क्यू आवेश हम लोग मान लेते हैं। स्मॉल क्यू आवेश जो है वो टी सेकंड में गुजरते हैं। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू आवेश जो है ये टी सेकंड में गुजरते हैं। तब जो हमारा तार होगा ना, मीन्स जो हमारा चालक होगा उसमें प्रवाहित धारा हम लोग निकालेंगे। तो तब चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी वो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो तब चालक में प्रवाहित धारा यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। धारा हमारी आई होती है और आई बराबर फार्मूला होता है Q अपॉन T, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और आवेश यहाँ पर हमने क्या माना है, Q आवेश, कितने समय में, T सेकंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाता है I बराबर Q अपॉन T, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाता है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एकांक आयतन में, मीन्स जो भी हमने चालक तार लिया है ना, इसमें एकांक आयतन में जब वॉल्यूम V हो तो कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उसकी संख्या कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एकांक आयतन में, किसमें, एकांक आयतन में, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग इनकी संख्या कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल n है। मीन्स एकांक जो हमारा आयतन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उनकी संख्या हम लोग स्मॉल n मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा कि एक सेकेंड में, कितने में, एक सेकेंड में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक सेकेंड में जो तार है ना, इसके एक सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से, एक सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन हम लोग पता करेंगे। तो में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो हम लोग कैपिटल N मानेंगे, क्योंकि स्मॉल n हमने क्या मानी है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो हमारा तार है उसमें उसके क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N, तो वो क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं और उन इलेक्ट्रॉनों के लिए क्षेत्रफल क्या है और उनका अनुगमन वेग क्या है। मीन्स कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n a v d। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुजर रही है तार के क्षेत्रफल में से एक सेकेंड में। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि t सेकेंड में, कितने में, t सेकेंड में। तो t सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से कितने, t सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब एक सेकंड के लिए फार्मूला था NaVd, तो t सेकंड के लिए तो t से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा NaVd और इसमें t का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से कि कैपिटल N बराबर आ गया है NaVdt। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान देते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि कैपिटल N बराबर आया है NaVdt और इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड कह देते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि यदि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश वो E है, यदि यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है इनका, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तब इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तब क्या हो जाएगा, तो तब फार्मूला होता है Q बराबर Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम लोग करेंगे क्या, Q का मान निकाल लेंगे, और जब हमें Q का मान मिल जाएगा तो उसे समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा Q बराबर होता है कैपिटल N इंटू E। कैपिटल N इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मानी है कैपिटल N। तो Q बराबर Ne से क्या हो जाएगा, n का मान हम लोग समीकरण 2 से रखेंगे तो हो जाएगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा, NaVdt। तो यहाँ पर n की जगह पर हमने रखा NaVdt और इसमें मल्टीप्लाई E का है इसलिए E लिख दिया गया। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा Q इक्वल टू NaVdTe। इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हमारा Q का मान निकल आएगा। अब इक्वेशन 3 से समीकरण 3 से इस Q का मान उठा करके हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें I और Vd में संबंध मिल जाएगा। तो समीकरण 3 से Q का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 से, कहाँ से, समीकरण 3 से Q का मान, तो समीकरण 3 से Q का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम Q का मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 1 है हमारा I बराबर Q अपॉन T। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि I बराबर Q अपॉन T है समीकरण 1 में। तो Q की जगह पर हम लोग रखेंगे NaVdTe। तो यहाँ से हो जाएगा NaVdT इंटू E। तो ये हमने Q का मान रख दिया क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया और नीचे क्या है, नीचे T है तो T रहेगा। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा I बराबर NaVdTe अपॉन T। अब यहाँ पर T से ये T कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा I बराबर N। अब इसको हम क्रम से भी रख सकते हैं आगे पीछे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो I बराबर NeAVD इस प्रकार से हम लोग इसे रख लेते हैं। तो यही है हमारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग Vd में संबंध। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, यहाँ से हमें मिल जाएगा I बराबर NeAVD। ये कहलाता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है, I बराबर NeAVD। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, किसमें, अनुगमन वेग। तो यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। अब हम लोग अपना सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट हमारा ये था कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध, मीन्स अनुगमन वेग Vd और धारा घनत्व J के बीच संबंध क्या है। तो अब हम लोग इसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसे प्रूफ करने के लिए कि धारा घनत्व J, मान लेते हैं कि माना धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व J है। तो ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि धारा घनत्व J है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। कि माना जो धारा घनत्व है वो क्या है, धारा घनत्व को हम लोग मान लेते हैं J है, और अनुगमन वेग, और जो हमारा अनुगमन वेग है वो Vd है। तो और अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग Vd है, जिसे हम लोग फर्स्ट में प्रूफ कर चुके हैं। और माना भी था हमने अनुगमन वेग क्या है, Vd है। तो माना धारा घनत्व J है और अनुगमन वेग Vd है। तो यहाँ से धारा घनत्व का एक फार्मूला होता है J बराबर I अपॉन A। तो धारा घनत्व बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि धारा
मीन्स धारा घनत्व जो होता है वो क्या होता है, तो धारा घनत्व होता है J बराबर I अपॉन A। तो ये धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I अपॉन A। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, धारा और अनुगमन वेग से I का मान निकाल करके इस समीकरण में रख देते हैं। तो इसे हम इक्वेशन A मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं इक्वेशन अपने अनुसार, तो इसे हम इक्वेशन A दे देते हैं। तो धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध है I बराबर NeAVD, यहाँ से I का मान उठाकर समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि धारा तथा अनुगमन वेग, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से, कहाँ से, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से किसका मान, I का मान समीकरण A में रखने पर, समीकरण A में रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण A में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि यहाँ से J बराबर हो जाएगा, I का मान रखेंगे NeAVD अपॉन A। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि A से A कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा J बराबर NeVD। क्या आ जाएगा, J बराबर NeVD। तो यहाँ आ जाएगा हमारा J बराबर NeVD। यही हमारा कहलाता है कि अनुगमन वेग Vd और धारा घनत्व J में संबंध। इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा Vd है वो बराबर हो जाएगा J अपॉन Ne यहाँ पर गुणा में था, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा संबंध यहाँ पर आ जाता है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, J बराबर NeVD, या इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि Vd बराबर होता है J अपॉन Ne। यही क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, यही है धारा घनत्व। धारा घनत्व किसमें, धारा घनत्व क्या है, J तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध, अनुगमन वेग Vd में संबंध, अनुगमन वेग Vd में संबंध। तो आप लोगों को ये संबंध भी क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से प्रूफ किया जाएगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो आप लोगों को ये दोनों जो हमारे डेरिवेशन है, मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग I बराबर जो NeAVD आता है ये, तथा जो हमारा सेकंड वाला है धारा घनत्व J और अनुगमन वेग Vd में संबंध J बराबर NeVD, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से प्रूफ किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।